नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपके शरीर में खून खराबी जैसी कोई समस्या है तो उसके लिए आज हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस साफी सिरप का कैसे उपयोग करना रहता है, इसका उपयोग करने से हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको कैसे लेना रहता है, तो पूरी जानकारी हम आपको डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम में देंगे। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम साफी सिरप, जो एक हमदर्द कंपनी के ब्रांड के बारे में। तो हमदर्द साफी सिरप एक बहुत ही पुरानी और लोकप्रिय आयुर्वेदिक दवा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो खून का शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। साफी सिरप की कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये हमदर्द कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं। ये 100 ml की पैकिंग में आती हैं। अब बात करते हैं साफी सिरप के फ़ायदे के बारे में। इसको यूज़ करने से क्या क्या हमारे शरीर में फ़ायदे यानी बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे त्वचा के लिए बहुत ही अच्छी और बेस्ट है। ये खून को साफ़ करने और मुहासों पर एक्ने और पिंपल्स और जाइयों को कम करने के लिए यूज़ में ली जाती है, जिससे कि हमारे चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है। इस साफी सिरप का सेवन करने से आपको कब्ज़ से राहत मिलती है। इसमें सना जैसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो पेट को साफ़ करने और कब्ज़ को दूर करने में मदद करती हैं। साफी सिरप हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाती हैं, जिससे विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती हैं। अगर दोस्तों आपके शरीर में एलर्जी और खुजली आ रही है, जिससे कि आपकी खून खराबी जैसी समस्या है, तो खून खराबी के कारण होने वाली खुजली जो त्वचा के एलर्जी को भी काफ़ी असरदार यानी कम कर देती हैं। अब बात करते हैं इस सिरप का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी स्किन पे या फिर चेहरे पे पिंपल्स या दाने वगैरह निकलते हैं, जो फोड़ी वगैरह निकलती हैं, उसका सही इलाज और बेस्ट तरीका ये साफी सिरप है। इस साफी सिरप के द्वारा आपके चेहरे पर पिंपल्स दाने को हटाया जा सकता है और चेहरे पर सुंदर सा लाई जाती है। साफी सिरप ये खून साफ़ करने वाली सिरप है। इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बताएंगे। तो इसमें एक तो नीम रहता है, नीम की पत्तियाँ का मिश्रण बना हुआ रहता है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो किरायता रहता है, जो कि इसके साथ ही इस जड़ी बूटियों में इसको कूट कर पीस कर उसका रस बनाकर डाला जाता है। उसके साथ सेना रहता है। सेना भी एक आयुर्वेदिक अपने खून को स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर तुलसी रहती है। तुलसी भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है। खून साफ़ करने वाली साफी सिरप का रिज़ल्ट आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में कि इसको कैसे उपयोग में लिया जाता है और किस तरह से इसको यूज़ में लिया जाता है। तो साफी सिरप का उपयोग सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में। तो दोस्तों साफी सिरप एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जो हमदर्द द्वारा कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये हमारे शरीर में खून साफ़ करने के लिए यूज़ में ली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो दोस्तों ये हमारे चेहरे पर मुहासे जैसे काले काले धब्बे वगैरह होते हैं, उसको ठीक करने और हटाने के लिए यूज़ में ली जाती है। अगर आपको भी ऐसे चेहरे पे मुहासे वगैरह हो रहे हो, पिंपल्स वगैरह हो रहे हो, तो इस सिरप का आप यूज़ में ले सकते हैं क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा और बेस्ट परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। ये तो दोस्तों फर्स्ट नंबर उपयोग। सेकंड नंबर उपयोग की बात करें तो स्किन में ग्लो लाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे कि आपकी स्किन काली काली धब्बे या फिर झुर्रियाँ वगैरह हो रही है स्किन पे या पिंपल्स वगैरह हो रहे, तो स्किन को ग्लो करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो इनग्रेडिएंट्स में यानी हमारी स्किन पे जो होने वाले डार्क रेसिडुअल सर्कल के लिए यूज़ में ली जाती है। चौथे नंबर पे बात करते हैं स्किन एलर्जी के लिए। अगर आपको दोस्तों स्किन पे एलर्जी हो रही हो या खाज खुजली हो रही हो या खून खराबी जैसी कोई समस्या हो रही हो, तो उस प्रकार आप इस साफी सिरप का यूज़ करके अपनी स्किन एलर्जी से छुटकारा पा सकते हो।
क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे और बेस्ट फ़ायदे हैं। और स्किन नरिशमेंट, अगर आपकी स्किन, अब बात करते हैं डोज़ के बारे में, तो इसको कैसे पिया जाता है या कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों डोज़ की बात करें तो अगर बड़े के लिए यूज़ में ले रहे हो तो 10 ml दिन में एक बार, यानी सुबह नाश्ते से पहले लेना रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसको लेना कैसे रहता है। तो आधे गिलास या पौने आधे गिलास पानी को गुनगुना करके उसमें आपको 10 ml मिलाकर उस सिरप को लेना रहता है। ये इसका बेस्ट तरीका है सिरप को लेने का। अगर दोस्तों ये सिरप आप अगर बच्चों के लिए यूज़ में ले रहे हो, यानी कि 10 साल से ऊपर यानी 14 साल के बच्चों के लिए यूज़ में ले रहे हो, तो बच्चों के लिए 5 ml दिन में एक बार ली जाती है। 20 दिन से लेकर आपको 1 या 2 महीने तक लगातार इसको यूज़ में लेनी है, तब आपको इसका एक अच्छा और बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों आमतौर पर ये आयुर्वेदिक हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको नूसिया, वॉमिटिंग या फिर पेट में गैस बनना या पेट में मरोड़ होना या फिर आपको हल्का सा सर दर्द होना, ये आपको साइड इफ़ेक्ट इस सिरप को यूज़ करने के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं। दवा लेने से पहले आपको एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए या फिर फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों इसके डोज की बात करें तो आमतौर पर 1 चम्मच या 2 चम्मच यानी 10 ml की पर्याप्त होती है। अब बात करते हैं इसको कैसे लेनी चाहिए। तो दोस्तों 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ मिलाकर सबसे अच्छा और बेस्ट हो जाता है। कब लेनी चाहिए, तो दोस्तों इसको रात को सोते समय आपको इस सिरप को लेना सही रहता है। अगर आप सापी सिरप का अच्छा परिणाम यानी अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो तो इस सिरप को लगभग आपको 21 दिनों तक लगातार लेना सही रहता है। अब बात करते हैं इसके कुछ ज़रूरी सावधानियों के बारे में। तो दोस्तों इसका स्वाद काफ़ी कड़वा होता है, जिससे इसे पीने के साथ ही ली जाती है, इसीलिए इसको पानी के साथ ही ली जाती है। अगर आप इस सापी सिरप का उपयोग ले रहे हो तो दोस्तों इसको लेने के दौरान आपको ज़्यादा तला भुना, मीठे, मसालेदार खाना या जंक फूड बिल्कुल कम कर देना चाहिए। इसको आपको पर्याप्त पानी में पीना चाहिए, दिन भर खूब पानी पीना चाहिए ताकि टॉक्सिक आसानी से बाहर निकल सकें। दोस्तों अगर कोई गर्भवती महिला या फिर स्तनपान यानी बच्चे को दूध पिला रही महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस सिरप का उपयोग में लेना चाहिए। दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात यह है, यदि दोस्तों आपको पेट की कोई समस्या है या फिर आप किसी अन्य बीमारी की दवा ले रहे हो तो इसको शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं दोस्तों साफी सिरप लेने से हमारे शरीर में साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों आमतौर पर ये साफी सिरप आयुर्वेदिक है और सुरक्षित भी है, लेकिन कुछ लोग ये समस्या दे सकती हैं जैसे कि दस्त होना, क्योंकि दोस्तों इसमें एक सना का फार्मूला होता है, यानी जड़ी बूटियाँ मिली हुई होती हैं जो पेट साफ करने का काम करती है, इसलिए शुरू में हल्के दस्त लग सकते हैं। अगर आपको ये समस्या अगर ज़्यादा हो तो आप इसकी खुराक कम कर देनी चाहिए। पेट में मरोड़ और कभी कभी आपको पेट में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। सापी सिरप का स्वाद बहुत कड़वा है, जिससे आपको जी मचलाने जैसी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डाइट के बारे में, अपने को क्या खाए और क्या न खाए। सापी एक खून साफ करने में काम में ली जाती है, लेकिन अगर दोस्तों आप बाहरी गंदगी, जंक फूड अगर खाते हो तो इसका असर कम हो जाता है। ये चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा तेल और मसाले जैसे समोसे, पकोड़े, कोल्ड ड्रिंक, ज़्यादा चीनी के बाहर के पैकेजिंग वाला खाना, जंक फूड वाला खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो फिर दोस्तों अगर ये नहीं खाया तो आपको क्या चीज़ खानी चाहिए। तो दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, खासकर पपीता और सेब, ये सलाद खाएं ताकि आपको ये साफी सिरप के बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल सके। साफी सिरप की गंदगी पेशाब और पसीने के जरिए बाहर निकलती हैं, इसीलिए दिन भर कम से कम 8 से 10 गिलास
पानी ज़रूर पिए, जिससे कि आपकी त्वचा पर चमक बनी रहेगी। अगर दोस्तों आपको साफी सिरप का कड़वापन बहुत ज़्यादा लगे तो आप इसे आधे गिलास दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं। हालांकि पानी के साथ लेना सबसे ज़्यादा और फ़ायदेमंद रहता है। बाकी आपको कड़वा लगने पर आप इस सिरप का उपयोग दूध के साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह हमदर्द साफी सिरप एक प्राकृतिक यूनानी दवा है। इसमें 28 प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ का मिश्रण मिलाकर बनाई जाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इसमें जो मुख्य जड़ी बूटियाँ हैं उसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम सनाया। यह पेट को साफ़ करने और कब्ज़ को दूर करने के काम में ली जाती हैं, जिससे कि हमारी त्वचा की समस्या कम होती है। दूसरे नंबर पर बात करें तो रेवेचीनी। यह खून को साफ़ करती है और लीवर की कार्य क्षमता यानी सुधार बनाती हैं और कोशिकाओं को मरम्मत करने की मदद करती है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं नीम। यह अपने एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जानी जाती हैं। यह रक्त को शुद्ध करने और लगभग हर प्रकार के चर्म रोग यानी स्किन डिजीज़ को ठीक करने की सहायक काम करती हैं। फोर्थ नंबर पर बात करते हैं चिरायता। यह खून को जहरीले तत्वों से मुक्त रखता है और त्वचा में रंगत और स्थित और बेहतर बनाता है। पाँचवें नंबर पर बात करते हैं तुलसी। यह रक्त संचार में सुधार करती है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने में मदद करती है। साफी सिरप का उपयोग करने से पहले आपको बोतल को अच्छी तरह से हिलाना चाहिए। साफी सिरप को ठंडी और सूखी जगह पर रखनी चाहिए। इसको धूप की जगह पर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर दोस्तों साफी सिरप का उपयोग आप अपनी स्किन एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ में ले रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और बेस्ट और फ़ायदेमंद रिजल्ट वाली सिरप है। इस सिरप का उपयोग वीडियो में बताए गए हमारे विधि के अनुसार आप इस सिरप का उपयोग में लेते हो तो आपको बेस्ट ही और जल्दी परिणाम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साफी सिरप के पैकिंग के बारे में। तो दोस्तों ये 100 ml की पैकिंग में आती हैं। इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 67 रुपीज़ है, तो कि आपको हर मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाती है। इस सिरप की एक्सपायरी भी लॉन्ग आती है, 2028 की एक्सपायरी है। साफी सिरप के ऊपर ये स्पष्ट लिखा हुआ है नेचुरल ब्लड प्यूरीफाई, यानी खून साफ़ करने के लिए सिरप बनाई गई है। और नेचुरल ग्लोइंग स्किन, ये हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए भी सिरप का उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।